बच्चों, आज मैं आपको साइंस का अगला क्लास ले रही हूँ और आज हमारा साइंस के अगले क्लास का एक्सरसाइज का नाम है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। एडेप्टेशन इन एनिमल में हालांकि जितने भी एनिमल हैं चाहे प्लांट हैं वो सभी एडेप्टेशन करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल। द मॉडिफिकेशन और चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म body or behavior that help us to survive is called an adaptation। तो adaptation हम लोग किसे कहते हैं? The modification or change in an organism body or behavior that help us to survive is called an adaptation। चाहे एनिमल हुआ या प्लांट हुआ, किसी प्लेस पे रहने के लिए अपने बॉडी को, अपने बिहेवियर को चेंज करता है उस मौसम के अनुकूल, चाहे उस बिहेवियर के अनुकूल रहने के लिए अपने बॉडी के अंदर चेंज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन कहते हैं। तो यहाँ एनिमल जो है वो कैसे करता है? एडेप्टेशन इन एनिमल कैसे करता है? उसके लिए सबसे पहले हम एनिमल के हैबिटेट को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले एनिमल के हैबिटेट से ही पता चलता है कि एनिमल एडेप्टेशन के लिए क्या क्या चेंजिंग करता है। मान फॉर एग्जांपल फिश है, फिश कहाँ रहता है? वाटर में रहता है। तो वाटर में रहने के लिए उसके पास एक गिल्स होता है, जिस गिल्स के सहारे ही वो वाटर में फूड और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है अपने बॉडी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि फिश जो है वो वाटर के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है और वाटर से ही वो अपना सारा जो उसका एडेप्टेशन का गुण है वो अर्जित करता है वाटर से ही। चाहे फूड हुआ, चाहे वाटर हुआ, जो भी एक मनुष्य को, चाहे एक एनिमल को या प्लांट को जीने के लिए चाहिए। जैसा कि बच्चों मैंने आपको यहाँ पे बताया हैबिटेट के बारे में कि संसार में जितने भी एनिमल हैं वे फूड, वाटर एंड शेल्टर के लिए सरवाइव करते हैं, और वो जो सरवाइव करते हैं उसी सरवाइव को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। द प्लेस दैट प्रोवाइड्स द बेसिक थिंग्स फॉर एन ऑर्गेनाइज्म टू सरवाइव इज कॉल्ड इज हैबिटेट। हैबिटेट किसे कहते हैं? द प्लेस दैट प्रोवाइड्स दैट द बेसिक things for an organism to survive is called is its habitat। अब एडेप्टेशन के दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ये जो अर्थ है ये पूरे अर्थ में एनिमल ही एनिमल है, लेकिन अर्थ का जो कुछ पार्ट है वो बहुत ही गर्म होता है या कुछ पार्ट जो है वो बहुत ही ठंडा होता है। तो इसी तरह से जो भाग बहुत गर्म होता है तो वहाँ पे उस अनुसार से एनिमल लिव करते हैं। जो भाग बहुत ठंडा होता है तो वहाँ पे उस तरह का एनिमल लिव करते हैं। कहाँ कौन सा एनिमल लिव करता है अर्थ में, वो हम आगे आपको स्टडी करवाते हैं। तो एडेप्टेशन के लिए क्या करता है एनिमल? अब जहाँ भी अर्थ का जो भी पार्ट बहुत गर्म है तो वहाँ एनिमल ऑलरेडी उस नेचर के अनुसार का हो जाता है। उसका बॉडी जो होता है उसका बॉडी उस अनुसार से चेंज हो जाता है। उसका नेचर जो होता है उसका नेचर खुद ब खुद ऐसा हो जाता है कि वो उस हॉट वातावरण में रहने के लिए आदी हो जाता है। कैसे आदी होता है, क्या होता है, वो हम आगे आपको स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अर्थ में पूरे अर्थ में एनिमल ही एनिमल है। कहीं पे गर्म है भाग, कहीं ठंडा है, कहीं जल ही जल है, कहीं सूखा ही सूखा है। अब जैसे मान लीजिए कि जहाँ जल ही जल है तो वाटर में कौन सा एनिमल लिव करता है? वाटर में फिश रहता है, टॉर्टोइज रहता है, ये सब वाटर में रहता है। ये लोग वाटर में इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो बॉडी का पार्ट होता है वो बॉडी के अंदर एक गिल्स प्रेजेंट होता है। उस गिल्स के प्रेजेंट से ही वो सांस ले पाता है और ये काम वो वाटर के अंदर आराम से कर पाता है। किसी भी एनिमल को कहीं भी लिव करने के लिए क्या क्या चाहिए? भोजन चाहिए, सांस चाहिए, पानी चाहिए और रहना चाहिए। और ये चारों चीज़ फिश को बहुत ही आराम से वाटर में मिल जाता है।
इसीलिए जहाँ अर्थ के जिस भाग में वाटर ही वाटर है वहाँ पर आराम से फिश प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे एडेप्टेशन और हैबिटेट के अनुसार से एनिमल को कितने पार्ट में बांटा गया है यह स्टडी करेंगे। तो एडेप्टेशन और हैबिटेट के अनुसार से एनिमल को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है टेरिस्ट्राइल। टेरिस्ट्राइल लिव इन सरफेस ऑफ द ग्राउंड और इन ब्यूरो। इस टाइप का जो एनिमल होता है वह या तो सरफेस ग्राउंड सरफेस पे रहता है या नहीं तो ब्यूरो में रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्यूरो में कौन कौन से एनिमल रहता है, स्नेक रहता है, रैबिट रहता है, रैट रहता है, ये सब कहाँ रहता है, ये सब ब्यूरो में रहता है। और दूसरा क्या है, दूसरा है लिव इन द सरफेस ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड सरफेस पे कौन कौन रहता है, कैट, डॉग, टाइगर, लायन, जेब्रा, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, कॉ, ये सब कहाँ रहता है, ये सब लिव इन सरफेस ग्राउंड। मैंने यहाँ पे एडेप्टेशन इन एनिमल और हैबिटेट के अनुसार से एनिमल को 2 पार्ट में बांटा, जो कि मैंने आपको दिखाया। कुछ एनिमल जो हैं वो ब्यूरो में रहते हैं और कुछ एनिमल जो होते हैं वो ग्राउंड सरफेस पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल भी मैंने दिखाया कि ब्यूरो में कौन से एनिमल लिव करते हैं और सरफेस ग्राउंड पे कौन से एनिमल लिव करते हैं। अब आगे जैसा मैंने आपको बताया कि अर्थ का कुछ भाग जो होता है वो एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो जो भाग एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पे रहने के लिए एनिमल को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसका बॉडी कैसा होता है। तो वहाँ जो एनिमल रहता है उसका बॉडी जो होता है वो पतले फर से ढका हुआ रहता है, जिस फर के कारण ही वो ठंडे से अपनी रक्षा कर पाता है। और वहाँ का मेन एनिमल है पेंगुइन्स और पोलर बियर। ये एनिमल है जो कि ठंडे प्रदेश में रहता है, जिसे हम पोलर रीजन या ध्रुवीय प्रदेश भी कहते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे वातावरण के अनुसार से डिफाइन किया कि कौन से वातावरण में कैसे एनिमल सर्वाइव करता है और रहता है। तो पहला था हमारा एक्सट्रीम कोल्ड और दूसरा पॉइंट है हमारा एक्सट्रीम हीट। इस वातावरण में रहने वाले एनिमल जो होते हैं वो वेरी हॉट ड्यूरिंग एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, वेरी लिटिल फूड। इनके बॉडी का शेप ऐसा होता है कि वाटर जो हो उसका लॉस कम हो सके। इस टाइप का जो एनिमल जो हीट में रहता है उसका जो बॉडी होता है उसके बॉडी का शेप इस टाइप से बना हुआ रहता है कि अगर वो एक दिन में 5 बाल्टी पानी भी स्टोर करके रख ले तो वो 1 महीने तक अगर कहीं विचरण कर रहा है तो उसके वाटर का लॉस कम हो सके। उसका जो बॉडी होता है उसका बॉडी का शेप जो बना रहता है उसके बॉडी पे एक थैलानुमा भी बना रहता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैमल। और इस टाइप के वातावरण में एनिमल को क्या क्या परेशानियां होती है, वेरी हॉट वेरिंग एंड वेरी कोल्ड एट नाइट एंड वेरी लिटिल फूड। उसे बहुत कम भोजन प्राप्त होता है और उसी भोजन में उसे कई कई दिन रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कैमल, कैमल जो है वो कई कई दिन रेगिस्तान में रहता है, उसे 1-1 महीने तक ना भोजन प्राप्त होता है और ना ही पानी प्राप्त होता है, लेकिन उसके बॉडी का शेप ऐसा होता है कि वो आराम से उस वातावरण में एडजस्ट कर सकता है।